गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज थी पूर्णिमा, तो आज मैं सुबह ही नहा ली थी। सुबह नहाने के बाद घर के काम स्टार्ट कर दिए हैं। और देखिए वैसे भी ना कनागत लग गए हैं। कनागत 15 दिन के लिए घर में आते हैं, तो उसमें जितनी साफ़ सफाई होती है उतना ही अच्छा रहता है। पितृपक्ष की ये कनागत होती हैं, इनमें हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके लिए पूजा करवाई जाती है। और हमारे यहाँ भागवत भी स्टार्ट हो गई है। कनागतों में हर बार हमारे यहाँ भागवत होती है और 11 दिन की भागवत होगी। तो देखिए यहाँ मैंने क्लीनिंग का काम जो था वो स्टार्ट कर दिया है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे घर की क्लीनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है। तो देखिए मैंने सबसे पहले किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। किचन हमारी अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है, फिर हम उसके बाद दूसरा काम कर लेते हैं। तो देखिए मेरी किचन एकदम क्लीन हो गई है। गैस को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। फिर मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। बर्तन तो ज़्यादा नहीं थे, 2-4 ही बर्तन थे। जैसे हम सुबह मॉर्निंग में उठ के चाय पीते हैं उसके ही बर्तन थे। रात को मैं सारे बर्तन साफ़ करके सोती हूँ, ये मेरा रूटीन रहता है। तो देखिए मैंने चाय के जो बर्तन थे वो साफ़ कर दिए हैं। फिर मैं आ गई थी चादर चेंज करने के लिए। तो देखिए पितृपक्ष में जो सबसे पहला मेरा रूटीन होता है वो घर की जो चादर होती है उन्हें मैं निकाल देती हूँ। कोई भी फेस्टिवल होता है तो चादर मैं अक्सर चेंज करती रहती हूँ, और व्रत भी होता है तो व्रत में भी मैं चेंज करती हूँ। तो ये देखिए आज मैं चादर चेंज कर रही थी। तो देखिए बरसात की वजह से ना कपड़े बहुत ही जल्दी गंदे गंदे होते हैं, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं खेलने के लिए, जाते ही हैं और फिर उसके बाद बाहर से आते हैं, तो वो चादर भी बहुत जल्दी जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो दूसरे तीसरे दिन मुझे चादर चेंज करने की आदत है। तो देखिए यहाँ मैंने चादर निकाल ली है, चादर मैं लगा दूँगी। तो ये कॉटन की चादर है, अच्छी तरह से फिक्स हो जाती है। बच्चे जैसे इस पर खेलते हैं ना, तो ये चादर जल्दी से सिकुड़ती नहीं है, बहुत अच्छी तरह से ये फिक्स हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर कॉटन की ही चादर पसंद करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। इनके कलर तो थोड़े से फेड हो जाते हैं, लेकिन चादर बहुत ही अच्छी निकलती है। और जब घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि कॉटन की चादर बिछाओ। और जब बच्चे खेलते हैं तो ये चादर बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ती है, और ये मेरी सबसे फेवरेट चादर है। ज़्यादातर मैं इसी चादर को बेड पे लगाती हूँ, तो चेंज करती रहती हूँ। कब इसका नंबर आएगा मैं जल्दी से इस चादर को लगा देती हूँ। तो देखिए चादर को मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। इस तरह से हम चादर को सेट कर देते हैं ना, तो देखिए साइड में जब मैंने जो फोल्डिंग लगा रखा है मैं वहाँ से अच्छी तरह से इस चादर को दबा देती हूँ, जिससे ये जल्दी से निकलती नहीं है और एकदम फिक्स रहती है। तो चादर लगाने का भी थोड़ा सा तरीका होता है। तो देखिए मैंने ये चादर को अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। 3 साइड से मैं ऊपर रखती हूँ, एक साइड से ही चादर को दबा देती हूँ, और ये मैंने चादर लगा दी है। और फिर मैं आ गई थी ये कपड़े धोने के लिए। जो मैंने चादर निकाली थी साथ के साथ इसे धोकर सुखा दूँगी, क्योंकि ना बारिश का मौसम चल रहा है, कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखते। जितनी जल्दी कपड़े धुल जाते हैं उतनी ही जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। हम आलस करते रहते हैं कि अभी नहीं धो रहे हैं, मशीन है जल्दी धुल जाएंगे। तो देखिए आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप हाथ से भी कपड़े धो रहे हो तो जल्दी धो लेना चाहिए। अगर आप वॉशिंग मशीन से भी कपड़े धो रहे हो तो जल्दी धो लेना चाहिए, जिससे कि हमारा काम जल्दी हो जाता है। अगर हम आलस करते रहते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो देखिए ये मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद मैं सिर्फ मेरे जो 2-4 कपड़े रहेंगे, जैसे बच्चे मेरे अभी नहीं नहाए हैं वो थोड़ी देर बाद नहाएंगे, तो देखिए बच्चों के जो कपड़े होते हैं उन्हें मैं बाद में धो दूँगी। लगभग जो मेरे सारे कपड़े थे वो मैंने धो दिए हैं, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चे दिन में 2-3 बार कपड़े चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये बरसात में कभी कपड़े भीग जाते हैं, कभी पसीने से बदबू आने लगती है, तो कपड़े ना बच्चे चेंज करते रहते हैं, 2-3 बार कपड़े चेंज कर लेते हैं। फिर मैं आ गई थी किचन में। तो देखिए किचन में मैं आज खाने में बना रही थी कढ़ी, तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देखिए जो पहले बर्तन होते हैं किचन में वो मैंने सबसे पहले साफ़ कर दिए हैं, बर्तन मेरे क्लीन हो चुके हैं। फिर मैं आ गई थी, देखिए मैंने रायता भी बनाया था बच्चों के लिए लौकी का, और फिर मैंने कढ़ी के लिए पकौड़ी बना ली हैं, क्योंकि हमारे घर में जो कढ़ी खाते हैं पकौड़ी वाली ही खाते हैं, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैं पकौड़ी बनाती हूँ, और देखिए पकौड़ी भी इस तरह की बनाती हूँ, जो चपटी चपटी वाली जो पकौड़ी होती है वो बहुत अच्छी लगती हैं। जो टाइट वाली पकौड़ी होती है ना, मुझे बिल्कुल भी कढ़ी में अच्छी नहीं लगती हैं। और ये मेरी जो पकौड़ी होती हैं बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं और क्रंची बनती हैं। तो ये जो हम कढ़ी में डालते हैं इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट कढ़ी में आता है। तो देखिए ये मेरी पकौड़ी बनके रेडी हो गई हैं।
और देखिए दूध को भी मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। जब हम दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लेते हैं तो इसके ऊपर मलाई अच्छी तरह से आ जाती है और घी भी बहुत अच्छा निकल आता है। देखिए तो ये गाय का दूध है और इस तरह से हम दूध को गर्म कर लेते हैं। फिर देखिए मेरी ये पकौड़ी भी साइड में बन रही थी, दूध भी मेरा गर्म हो रहा था। तो देखिए पकौड़ी भी मेरी बन चुकी हैं और फिर मैं इसमें ही कढ़ी बना दूंगी। तो ये मैंने कढ़ी को छौंक दिया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।